we've seen how the Crown Prince Mohammed bin Salman, when he came to New Delhi in 2019, he had made a big opening with India in such a way that can actually show us as researchers that the future between New Delhi and Riyadh will be really bright. And let's not forget that the Crown Prince Mohammed bin Salman actually called the Prime Minister Modi his elder brother. So that shows you the depth of the relationship. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के लिए पीएम मोदी बड़े भाई हैं। यूएई उन्हें अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाज रहा है। ईरान पलक पावड़े बिछाकर पीएम मोदी की अगवानी कर रहा है। खाड़ी के जिन देशों को भी पाकिस्तान परस्त होने का हवाला दिया जाता था, अब वहां मोदी मोदी की गूंज दुनिया के सुपर पावर तक को चौंका रही है। हिंदुस्तान की कूटनीति में मोदी मैजिक अब वो जलवा बिखेरने वाला है जिसकी कल्पना भर करके पाकिस्तान कलप रहा है, जिसके एक्शन में आने से चीन के वन बेल्ट वन रोड वाले शातिर मंसूबों का गेम बिगड़ने वाला है, जिसके चलते दुनिया भर के मुसलमान देशों को एक छतरी के नीचे लाने का तुर्की का प्लान बिगड़ने वाला है। मोदी मैजिक की वो नई ताबीर दुनिया के सामने तेजी से उभरने लगी है। वो है मोदी का इस्लामिक कॉरिडोर, INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, हिंदुस्तान को रूस और यूरोप से जोड़ने का सबसे छोटा रास्ता, जिसमें मध्य एशिया के कई मुस्लिम देश अपनी दुश्मनी भूलकर साझेदार बने। A reliable relationship, and I am really 100% sure in relation to your question that India will play a major part and a key partner in the development of the post-decarbonization era with regard to where Oman really stands at the moment. INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर को लेकर आर्मेनिया ने भारत के सामने बड़ा प्रस्ताव रखा, जिससे तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान के नापाक गठजोड़ को सबसे तगड़ा झटका लगने वाला है। आर्मेनिया ने भारत के मुंबई बंदरगाह से ईरान के रास्ते रूस तक जाने वाले अंतरराष्ट्रीय ट्रेड कॉरिडोर से अलग एक और व्यापार कॉरिडोर को अपने इलाके से होकर ले जाने का प्रस्ताव दिया। आर्मेनिया से होकर जाने वाला ये कॉरिडोर ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से भारत को यूरोप या रूस तक आसानी से पहुंच मुहैया कराएगा। इसके जरिए भारत अजरबैजान को बाईपास कर सकेगा। आर्मेनिया के प्रस्ताव ने पीएम मोदी के इस्लामिक कॉरिडोर यानी INSTC में वो नया रास्ता जोड़ने का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद रूस और अजरबैजान जैसे पाकिस्तान परस्त देश पर नकेल कसना आसान हो जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर पर भारत के हक का विरोध करते हैं। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में मोदी सरकार ने जिस तरह अंतरराष्ट्रीय मंच से लेकर हथियारों तक से आर्मेनिया का समर्थन किया, आर्मेनिया ने उसे ध्यान में रखकर मोदी के मुस्लिम कॉरिडोर के सपने को मजबूती दी। आर्मेनिया ने फारस की खाड़ी और काला सागर के रास्ते भारतीय व्यापारियों को रूस और यूरोप से कनेक्ट करने का प्रस्ताव दिया। आर्मेनिया ने यह प्रस्ताव ऐसे वक्त पर दिया जब आर्मेनिया के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आने वाले हैं। यह प्रस्तावित कॉरिडोर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के समानांतर ही गुजरेगा। आर्मेनिया के इस प्रस्ताव ने INSTC कॉरिडोर से अजरबैजान के काटने का रास्ता तैयार कर लिया, यानी दबाव अब अजरबैजान पर होगा। कश्मीर पर हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देने का मतलब उसे इस रास्ते के व्यापार से होने वाली मोटी कमाई से हाथ धोना है। यही नहीं, इजराइल के लिए भी अब अजरबैजान पर दबाव बनाने का रास्ता खुल गया कि तुर्की और पाकिस्तान की शह पर कश्मीर के खिलाफ बोलना बंद करो। मोदी का मुस्लिम कॉरिडोर क्या कमाल कर सकता है, अब यह अमेरिका को अच्छी तरह समझ में आ रहा है। Russian Railways, Russian Logistics actually, RJD Logistics is working on this. We've got Indian companies working on it. There is a growing demand for this route and we are promoting it in a big way. कच्चे तेल के लिए कभी अमेरिका पर निर्भर रहने वाला भारत पीएम मोदी की इस दूरदृष्टि के बाद बेहद फायदे में है। अमेरिका
सऊदी अरब की जगह रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। भारत के कुल तेल आयात में लगभग 25% हिस्सेदारी रूस की है, जहां से भारत को सबसे सस्ता तेल मिल रहा है। बीते दिसंबर से रोजाना 10 लाख बैरल रूसी तेल की सप्लाई INSTC के रास्ते हो रही है। इन 2 सालों में एक वक्त ऐसा भी गुजरा जब हिंदुस्तान ने सऊदी अरब की अगुवाई वाले ओपेक देशों को तेल के दाम घटाने की गुजारिश की, लेकिन उसे खारिज किया गया। लेकिन मोदी के इस्लामिक कॉरिडोर का एक हिस्सा खुलते सऊदी अरब पर कच्चे तेल का दाम घटाने का दबाव बनने लगा है। मोदी के इस्लामिक कॉरिडोर ने रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों को हावी होने की गुंजाइश खत्म कर दी, और इसे समझते हुए भी अमेरिका नहीं बोल पा रहा। वाकई यह असर मोदी मैजिक का है। मोदी के मुस्लिम कॉरिडोर ने हिंदुस्तान को वैश्विक कूटनीति में कैसे सबसे अहम बना दिया, वो समझिए। दुनिया का सबसे ज्यादा कारोबार अभी स्वेज नहर के रास्ते होता है, लिहाजा इसका इस्तेमाल उन देशों पर दबाव बनाने में भी होता है जिनके जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। इराक युद्ध से लेकर सीरिया युद्ध तक इसे कई दफा आजमाया जा चुका है। दुनिया के देशों पर प्रतिबंध लागू करना हो तो स्वेज नहर से उनके जहाजों के गुजरने पर पाबंदी लगा दी जाती थी। चीन ने इन्हीं चीजों को भांपकर वन बेल्ट वन रोड का प्लान तैयार किया और सेंट्रल एशिया में सुपर पावर के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहा। लेकिन मोदी का मुस्लिम कॉरिडोर स्वेज नहर और चीन के वन बेल्ट वन रोड पर भारी पड़ गया। फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन इन इंडिया की रिसर्च के मुताबिक मोदी के मुस्लिम कॉरिडोर INSTC से सामानों की ढुलाई स्वेज नहर के मुकाबले 30% सस्ती है, और इस रास्ते में भी 40% समय कम लगेगा। पश्चिम एशिया और खाड़ी में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में हमारे दोनों देशों के साझा हित है। आज हमारी बातचीत में इस क्षेत्र में हमारे कार्यों में तालमेल लाने और हमारी भागीदारी को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति हुई है। चीन के वन बेल्ट वन रोड की रणनीति को मोदी के मुस्लिम कॉरिडोर ने कैसे ध्वस्त किया, इसकी गवाही पाकिस्तान का एक ट्वीट दे रहा है। इस ट्वीट में कहा गया कि अगर हमने दुनिया के साथ अपने संबंध बेहतर नहीं किए तो ग्वादर पोर्ट सीमेंट का ढेर बनकर रह जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने हाल ही में INSTC के जरिए अफगानिस्तान तक गेहूं की लाखों टन की बड़ी खेप पहुंचा दी, जबकि पाकिस्तान इसी सोच में बैठा था कि भारत को अफगानिस्तान गेहूं भेजना है तो पाकिस्तान के रास्ते से ही भेजना होगा। सख्ते में चीन भी है, क्योंकि मोदी के इस्लामिक कॉरिडोर के पीछे की जबरदस्त कूटनीति की भनक उसे लग नहीं पाई। हाल ये कि चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड के बीच रास्ते से मोदी का इस्लामिक कॉरिडोर गुजर रहा है, यानी एक तीर से पीएम मोदी ने पाकिस्तान और चीन पर नकेल कस दी। सऊदी अरब से लेकर रूस और अमेरिका तक को एक साथ साध लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।